सुप्रभात बच्चों, मैं नीता चौधरी जो फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही ईश वंदना थी, उसमें हमने कविता पढ़ी, कविता के शब्दार्थ पढ़े और उसके मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो हमें कैमी दिया गया है का आशीर्वाद पाकर, उससे पहले क्या दिया गया है, खाली स्थान। तो हम किसका आशीर्वाद पाएंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद पाकर उत्तम, आगे क्या आएगा, विद्या प्राप्त करें हम। ये पंक्तियाँ कविता की हैं और उनमें से ही हमें चुन करके ये शब्द यहाँ भरने हैं। खेमी है, जाति पाति और देश धर्म के सब भेदभाव मिटाएं हम। गए है, मातृभूमि की रक्षा हेतु, किसकी रक्षा हेतु, मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना शीश चढ़ाएं हम। गए है, अमर शहीदों की मर्यादा का पालन कर दिखलाएं हम। तो ये प्रश्न नंबर 3 में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये आप कविता में से देख करके कर सकते हो। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, विलोम यानी विपरीत शब्द लिखो। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं बच्चों, दिए गए शब्दों का विपरीत यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो इसमें पहला शब्द क्या दिया गया है, अन्याय। तो अन्याय का उल्टा यानी विपरीत शब्द क्या होगा, न्याय। फिर है सत्य, तो सत्य का विपरीत शब्द होगा असत्य। दुख, तो दुख का क्या होगा, सुख। सामने का क्या होगा विपरीत शब्द, पीछे। उसके बाद है धर्म का क्या होगा, अधर्म। शत्रु, एक तो हमारा शत्रु है और एक क्या है हमारा मित्र, तो शत्रु का विपरीत अर्थ क्या होगा, मित्र। मृत्यु का वो विपरीत अर्थ होगा जन्म, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। दूर का विपरीत अर्थ क्या होगा, पास। तो ये प्रश्न नंबर 4 में क्या है, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, दिए गए शब्द का विपरीत यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। और ये आपको विलोम शब्द यहाँ मैं भर रही हूँ बुक में, तो आपको देख करके अपनी बुक में भरना है और इनको याद करना है। फिर है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। मुहावरे दिए गए हैं तो इनके हमें अर्थ स्पष्ट करने हैं। पहला है गले लगाना। गले लगाने का अर्थ होता है प्रेम से आलिंगन करना। फिर है दूसरा मिट जाना। मिट जाने का अर्थ होता है बच्चों निशान न रहना। तो मिट जाने का अर्थ क्या होगा, निशान न रहना। जैसे गले लगाना है प्रेम से आलिंगन करना, यानी बेटे को माँ बहुत दिनों बाद देखने पर गले लगाया। मिट जाना, निशान न रहना, यानी मैंने ऐसा कार्य किया कि तुरंत ही वह मिट गया। फिर है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। यानी प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया है, अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। अशुद्ध का मतलब गलत लिखे हुए हैं, तो हमें इनको शुद्ध लिखना है। शुद्ध का अर्थ होता है सही लिखना है। तो इसमें पहला है कष्ट। तो कष्ट देखो बच्चों सही नहीं लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो हमें इसको सही करके लिखना है। तो कष्ट ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद शब्द यहाँ अशुद्ध दिया गया है, तो हमें उसको सही करके लिखना है, शुद्ध करके लिखना है। तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। फिर है इसमें मृत्यु। तो मृत्यु गलत शब्द दिया हुआ है, इसमें रे ऋषि वाली मात्रा लगेगी, तो इसका सही शब्द क्या बनेगा, मृत्यु। फिर है ईश सही नाम नहीं लिखा हुआ है, ईश क्या आएगी यहाँ पे, बड़ी आएगी। इसका अर्थ क्या होता है, भगवान। फिर है मातृभूमि। तो मातृभूमि यहाँ शब्द गलत दिया हुआ है, इसको शुद्ध करके लिखोगे, सही लिखोगे तो मातृभूमि। औषधि यहाँ गलत लिखा हुआ है, औषधि का मतलब होता है दवाई, तो औषधि में ध के छोटी की मात्रा आएगी, औषधि। फिर है मर्यादा। तो मर्यादा यानी सीमाएं। मर्यादा का सही शब्द कैसे लिखा जाएगा, मर्यादा, यानी रे ऊपर चला जाएगा। फिर है शीश का अर्थ होता है सिर। तो शीश में छोटी ई की मात्रा गलत लगी हुई है, यहाँ पे क्या आएगी, से के बड़ी की मात्रा आएगी, शीश। ऐसे ही हमें निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाने हैं। वरदान, तो वरदान ये है, वाक्य बना रहे हैं तो ये वरदान नाम वाक्य के अंदर आना चाहिए। बच्चे भगवान से वरदान
मांग रहे हैं। फिर है अन्याय, हमें अन्याय का विरोध, हम अन्याय का विरोध करेंगे, यानी जो शब्द दिए गए हैं वो वाक्य में आने चाहिए। फिर है थर्ड वाला, हम मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ा सकते हैं, मतलब शीश। तो ये वाक्य बनाएंगे तो शीश शब्द वाक्य के अंदर आना चाहिए। तो हम मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ा सकते हैं, यानी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें अपना सिर कटवाना पड़े, हमें अपनी जान देनी पड़े तो भी हमें दे सकते हैं। फिर है बहुविकल्पिक प्रश्न, यानी सही टिक वाले, जो शब्द सही है उसको हमें क्या करना है, बॉक्स बने हुए हैं उसमें सही का निशान लगाना है। देखो दिया गया है ना, दिए गए वाक्यों के सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। तो पहला है सदा सत्य की राह चले हम, राह यानी रास्ते पर चले, हमें हमेशा कैसे रास्ते पे चलना चाहिए, सही रास्ते पे, सच के रास्ते पे चलना चाहिए। फिर है खैस में का विरोध करें जो, यानी हमें किसका विरोध करना चाहिए, अन्याय का, अन्याय का हम हमेशा विरोध करेंगे। फिर है गैमी अपना चढ़ाएं हम अपना क्या चढ़ा सकते हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो इसमें आएगा शीश, शीश के टिक लगाना है आपको। फिर घ में दिया गया है जो भी सामने आए, जो भी हमारे सामने आए, कौन आए, मित्र आए या शत्रु आए, शत्रु, यानी शत्रु का मतलब होता है दुश्मन, जो भी दुश्मन हमारे सामने आए, तो इसमें क्या होगा, शत्रु। तो आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, इसके प्रश्नोत्तर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आपको जैसे मैंने आज बताए हैं वैसे बुक में भरने हैं और इनको याद करने हैं। लिखित और मौखिक प्रश्न हैं वो आपको फिर नोटबुक में करने हैं, बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपको बुक में फिल करने हैं और फिर इनको अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।